नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में बीजेपी ने बड़ा दांव चलते हुए मुख्यमंत्री बदल दिए थे। लेकिन अब वो बड़ा दांव बीजेपी के लिए कैसे मुसीबत बन गया है, अब वो बीजेपी हाईकमान को समझ में आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में बगावती सुर अपनाए हुए हैं और दूसरी तरफ राजस्थान, जहां बताया यह जा रहा था कि भले ही वसुंधरा राजे को पीछे धकेल दिया गया है, भले ही उनका पत्ता काट दिया गया है और एक तरीके से वसुंधरा राजे के करियर पर एक फुल स्टॉप जो है वो लगा दिया गया है, लेकिन वसुंधरा राजे अब शांत नजर आ रही हैं। उनके समर्थकों ने आवाज उठाई थी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे, जब मुख्यमंत्री की घोषणा हो रही थी, तब लगातार बैठकें चल रही थी, लेकिन उसके बाद वसुंधरा राजे ने आकर भजनलाल शर्मा के सर पर हाथ रख दिया और सब कुछ ठीक हो गया। अब ऐसी खबरें चल रही थी, लेकिन अब जो बड़ा डेवलपमेंट राजस्थान में हुआ है उससे मोदी शाह के पसीने छूटने लगे हैं। दरअसल चुनौती सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ही नहीं दे रहे, वसुंधरा राजे भी दे रही हैं और वसुंधरा राजे एक बड़ी रणनीति के तहत एक बड़ी चुनौती दे रही हैं। ना ही वो मीडिया में आकर कुछ कह रही हैं, बल्कि अब वो शांत नजर आ रही हैं और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। आपने देखा कि विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने जीत हासिल की और उसके बाद श्रीकरणपुर में जो विधानसभा सीट पर चुनाव हुए, हालांकि जिस तरीके से माहौल बना हुआ था और बताया यह जा रहा था कि बीजेपी सीट यहां पर निकालने जा रही है और इससे पहले आपने देखा कि सुरेंद्र सिंह टीटी को मंत्रिमंडल में भी जगह दे दी गई थी। बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त थी और उसे यह भरोसा था कि यह सीट उसकी निकल जाएगी, लेकिन करणपुर सीट पर हुआ क्या? बीजेपी चुनाव हार गई और ये इसलिए हुआ क्योंकि वसुंधरा राजे वहां ना तो चुनाव प्रचार के लिए नजर आई और एक तरीके से वो खामोश नजर आई। उनके जो समर्थक हैं वो तो नाराज चल ही रहे हैं क्योंकि वो लगातार प्रेशर बना रहे थे वसुंधरा राजे पर कि जाइए और आप दिल्ली में मांग करिए कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए। भले ही आप 1-2 साल के लिए मुख्यमंत्री बनिए, लेकिन आपको बनना ही होगा। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने अपनी जो रणनीति के तहत, जिस तरीके से उसे लग रहा था कि कोई ऐसा हो वहां पर जो कमान यहां से दी जाए, उसको वो वहां पर माने और ठीक उसी तरीके से काम करे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चाहते हैं। तो मोदी शाह की ये जो रणनीति थी, अब वो किस तरीके से विफल हो रही है। अब एक बड़ी खबर जो आ रही है, 12 तारीख की जो बैठक हुई जयपुर में बीजेपी के बड़े नेताओं की लोकसभा चुनाव को लेकर, इस बैठक में अगर आप देखेंगे बड़े बड़े नाम थे। नामों में अगर आप देखेंगे तो सीएम भजनलाल शर्मा भी थे, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी थे, ओम प्रकाश माथुर भी थे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे जिनकी वसुंधरा राजे से बनती नहीं है, अर्जुन राम मेघवाल भी थे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल थे। ये बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल थे। अगर कोई नहीं था तो वो थी वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे ये सिर्फ 12 जनवरी की बैठक में शामिल नहीं हुई है, ऐसी सिर्फ एक ही खबर नहीं है, बल्कि 15 दिनों के अंदर अगर देखा जाए तो 3 बड़ी बैठकों से वसुंधरा राजे गायब रही हैं। अब ऐसे में खबर यह है कि वसुंधरा राजे ने अपने आप को पीछे कर लिया है और शिवराज सिंह चौहान और तमाम ऐसे नेता जिनको पीछे धकेला जा रहा है, उनके साथ मिलकर एक बड़ी रणनीति वो तैयार कर रही हैं। रणनीति यह है, अंदर खाने से खबर यह आ रही है कि बीजेपी, अब जो बीजेपी के वो नेता हैं, दिग्गज नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष हुआ करते थे, जिन्हें अब ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, वो इस चीज को मान रहे हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे और जनता हमारे, जिस तरीके से आप देखें मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट मिला और वसुंधरा राजे को पीछे धकेलने के बाद बताया गया कि 40 सीटों पर बीजेपी को नुकसान हो रहा है और उसके बाद वसुंधरा राजे को लाया गया, वसुंधरा राजे को मंच पर बुलाया गया, उसके बाद जो पोस्टर बैनर लगे उसमें भी वसुंधरा राजे का चेहरा दिखाया गया और उसके बाद जाकर बीजेपी को इतनी सीटें वहां पर मिल पाई थी। तो जो बहुमत आया वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं आया, बल्कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर और जो वहां की प्रदेश इकाई थी जो काम कर रही थी उसके काम पर आया। अब अगर देखा जाए तो दूसरी तरफ बीजेपी एक तरीके से राज्यों में ऐसी ऐसी सरकार बना रही है जो उसके इशारे पर चले और लोग भी ये कह रहे हैं, बीजेपी के जो नेता कार्यकर्ता हैं, भले ही वो टीवी पर आकर ना बोलें और किसी मंच पर जाकर वो ना बोलें, लेकिन वो जनता के बीच में बोल रहे हैं कि राज्य सरकार नहीं चल रही है, यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, यहां पर मोदी की सरकार है और मोदी की सरकार ही चल रही है, जहां पर ना तो बीजेपी नेताओं की सुनवाई हो रही है, कार्यकर्ता की तो बात छोड़ ही दीजिए, और वहां के जो प्रदेश इकाई के बड़े बड़े नेता हैं उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और इसीलिए ये नेता नाराज चल रहे हैं।
नेता के जो समर्थक हैं वो तो और भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुन्नस खाए हुए हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा में मजा चखाने के लिए भी वो बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव कब आए। और इसीलिए वसुंधरा राजे जब लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार हो रही थी, जब बड़े बड़े दिग्गज बैठक कर रहे थे, तब वो उस बैठक में शामिल ही नहीं हुई। और यह इसलिए हुआ क्योंकि पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही चेहरा बीजेपी दिखाती आई है। वसुंधरा राजे को पीछे धकेला गया और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, चुनाव के वक्त इतना अपमान वसुंधरा राजे का किया गया, जहां पर वो मंच पर खड़ी हुई थी और वो तस्वीर अगर आप देखेंगे किस तरीके से वसुंधरा राजे मंच पर आती है, खड़ी होती हैं, वहां पर और भी कई बड़े दिग्गज नेता होते हैं। यह तस्वीर आप देखिए, जेपी नड्डा भी हैं। जेपी नड्डा एक पोस्टर जो है वो उठाते हैं और आप देखिए मंच पे किस तरीके से वसुंधरा राजे के हाथ में जो पोस्टर पकड़ाया जाता है, वो बगल में गजेंद्र सिंह शेखावत उनके हाथ से ले लेते हैं। अब जैसे ही उनके हाथ से वो पोस्टर लिया जाता है, वसुंधरा राजे घूरकर उन्हें देखती हैं और उसके बाद दोबारा एक दूसरा पोस्टर लाकर उन्हें थमाया जाता है। अब आप देखेंगे सभी नेता किस तरीके से उस पोस्टर को सामने वो पोस्टर लेकर खड़े होते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे उस पोस्टर को उठाती नहीं है, पकड़ तो लेती हैं। अब इससे यह साफ समझ में आ गया था कि भले ही वो पार्टी में बनी रहेंगी, लेकिन वो पार्टी के लिए काम करती हुई नजर नहीं आएंगी अगर उनसे कुछ भी छीना गया। और सीएम पद तो छीन ही लिया गया। उनके समर्थक भले ही लगातार बैठक करते रहे, लगातार उनको ये कहते रहे कि जाइए आप दिल्ली जेपी नड्डा से बातचीत कीजिए। मोदी शाह से बैठक नहीं हो पाई, लेकिन जेपी नड्डा से तो मुलाकात करने वो दिल्ली पहुंची थी और उन्होंने मांग भी की थी। बताया तो ये भी गया कि फोन कॉल पर बात भी हुई थी और मुख्यमंत्री पद की मांग की गई थी और कहा गया था भले ही 1-2 साल के लिए आप मुख्यमंत्री बना दीजिए, लेकिन उन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया बीजेपी हाईकमान यानी कि मोदी शाह ने। नड्डा से बातचीत हुई थी और उसके बाद वसुंधरा राजे नाराज थी। और आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री पद की घोषणा हो रही थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उससे पहले लंबी बैठक जो है राजनाथ सिंह की वसुंधरा राजे से हुई थी। राजनाथ सिंह उनको मनाने में जुटे हुए थे और शायद राजनाथ सिंह ये भी कह रहे हो कि आप देखिए मेरी हालत क्या है, तब भी मैं पार्टी में हूं, पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, आप भी करिए। शायद हो सकता है, कयास ही लगाए जा सकते हैं। तो इस तरीके की खबरें उस वक्त चली थी और कई मिन्नतों के बाद जो है वो वसुंधरा राजे बाद में विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें आई और जब मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो वसुंधरा राजे को ही पर्ची पकड़ा दी गई। अब वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि वसुंधरा राजे जैसे ही पर्ची पकड़ती हैं और पर्ची खोलती हैं, वो खुद चौंक जाती हैं कि आखिर इस पर्ची में नाम किसका लिखा हुआ है। मतलब साफ है कि घोषणा तो वसुंधरा राजे से कराई गई, लेकिन उन्हें पहले बताया नहीं गया था कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। और फिर उस पर्ची में भजन लाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था। और भजन लाल शर्मा की अगर बात करें तो कितना जनाधार है वो आप सभी को पता है। लगातार हम इसके बारे में चर्चा करते आए हैं, इस वक्त बताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ, जिस तरीके से अपमान हुआ, कभी कभी तो मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम की घोषणा ही नहीं करते थे, नाम ही नहीं लेना चाहते थे और वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया। तो जो अपमान हुआ, और बताया तो ये भी जाता है कि वसुंधरा राजे पहले से ही अपने सम्मान को लेकर बीजेपी में बहुत सारे नेताओं के निशाने पर रही हैं। तो एक महिला नेता, एक दिग्गज नेता किस तरीके से उसे पीछे किया, और बीजेपी की यह मानसिकता भी रही है। अगर आप देखेंगे तो जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है, किसे प्राथमिकता दिया जाता है? या तो आप चाटुकारिता करिए, या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वंदना कीजिए, या फिर आप महिला या किसी ऐसे समाज से आप ना रहें जहां बीजेपी को थोड़ी परेशानी हो या दिक्कत हो जो इनकी मानसिकता से मैच ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए और वही हुआ, इसीलिए उन्हें दरकिनार किया गया। और अब वसुंधरा राजे बड़ा दांव चल रही हैं। वसुंधरा राजे अपने आप को बीजेपी से भी पीछे हटा रही हैं और वो बैठकों में शामिल नहीं हो रही हैं। और ये सारी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, मीडिया में चल रही हैं, बातें जो हो रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा झटका जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगने जा रहा है। इसके संकेत अभी से मिल गए हैं। अब ये तमाम जो खबरें आ रही हैं, तमाम तरह की जो बातें चल रही हैं, इसी बीच अगर देखा जाए तो बीजेपी कई बड़े बदलाव करने की कोशिश भी करने जा रही है और लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बदलाव बीजेपी के अंदर होने वाला है, ऐसी खबरें मिल रही हैं। लेकिन इसी बीच राजस्थान से ही एक और तस्वीर सामने आई। वो तस्वीर भी आपको दिखाना चाहेंगे। दरअसल तस्वीर है किरोड़ी लाल मीणा की, जो हर मुद्दे पर चर्चा करते थे, जो हर मुद्दे पर बातचीत करते थे। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा से जब बातचीत करने की अब कोशिश की गई तो वो अपने मुंह पर किस तरीके से खामोश करने की एक तरीके से जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो नजर आई और मुंह पर हाथ लगाए, उंगली लगाए हुए वो नजर आए थे। अब राजस्थान में सिर्फ वसुंधरा राजे ही नाराज नहीं है, बल्कि एक दूसरा जो गुट है किरोड़ी लाल मीणा का, वो भी नाराज बताया जा रहा है।
दरअसल बताया यह जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि मोदी की सरकार है। किरोड़ी लाल मीणा जो हर बात पर अपना वक्तव्य था वो देते थे, हर बात पर बयान देते थे, अब वो खामोश नजर आ रहे हैं। उनके समर्थक जो हैं उनका ही वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सवाल उठा रहे हैं। अब आप तस्वीर देख रहे होंगे कि ये है किरोड़ी लाल मीणा जो हर बात पर अपना बयान जारी कर देते थे। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से अपने मुंह पर अपनी उंगली लगाए हुए नजर आ रहे हैं, एक तरीके से खामोश की मुद्रा में नजर आ रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता और कुछ भी कह भी नहीं सकता मैं। और इसीलिए इनके समर्थक जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तानाशाही चल रही है। तो मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान खुलकर बात कर रहे हैं, उनके बेटे भी बयान दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा और इसीलिए एक बड़ी रणनीति अंदर खाने चल रही है। और आप सभी जानते हैं कि ज्वालामुखी जो बंद होता है वो जब फटता है तो वो ज्यादा विनाशकारी होता है और इसीलिए मध्य प्रदेश से ज्यादा अगर खतरा कहीं है तो वो राजस्थान में है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ऐसे में आप तय कर सकते हैं कि क्या कुछ लोकसभा चुनाव से पहले हो सकता है। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।